Jai Hind to all students. It's your second video student of chapter number 8. स्टूडेंट, जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस थे, शिलालेख थे स्टूडेंट, वह इसको बताते थे देवानपिया बताते थे। यह स्पष्ट था कि अशोक क्या चाहते थे कि उसकी प्रजा यह जाने कि जो पॉलिटिकल और रिलीजियस राजनीतिक और धार्मिक पॉलिसी हैं शासन की, वो क्या है, जो कि प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी गई थी। इसके साथ साथ ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी उस समय लिखी गई। उस समय कॉन्टिनेंट के अधिकतर भागों में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में अरामिक लैंग्वेज और खरोष्टी स्क्रिप्ट लिखी गई स्टूडेंट। अफगानिस्तान में भी अशोक के जो एडिक्ट्स हैं वो मिले हैं स्टूडेंट, जो कि अरामाइक और ग्रीक दोनों में है स्टूडेंट। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अशोक ने बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए कार्य किया। कलिंग वार के बाद स्टूडेंट अशोक की जो विदेशी पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी थी, वह चेंज हो गई। और वह किस में चेंज हो गई? पीसफुल और पैसिफिस्ट वन में, मतलब अमन पसंद और शांति प्रिय के रूप में। उसने धम्म स्थापित किया, जो कि बौद्ध धर्म से प्रेरित था, जिसका विचार यह था कि नॉन वायलेंस, अहिंसा और मानवतावाद। स्टूडेंट, जो बौद्ध धर्म था वह स्टूडेंट इस प्रकार का था कि उसने अशोक के पॉलिसियों को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उसने बहुत सारे उपाय या साधन स्वीकार किए या अपनाए, जिससे वह बौद्ध धर्म को बहुत सारे भारत के क्षेत्रों में फैला सके और विश्व में फैला सके। और जो कुछ स्टेप अशोक ने लिए स्टूडेंट, उसमें पहला था उसने राज्य के मिशनरी का संसाधनों का उपयोग किया, ठीक है, और धार्मिक मामलों में उसने लोगों को बताया। उसने विशेष अधिकारी नियुक्त किए जिन्हें धर्म महामात्राज कहा जाता था स्टूडेंट। उनकी ड्यूटी यह थी कि वह लोगों को हेल्प करें। बुद्धिस्ट प्लेस पे जो लोग जाते थे उनको। उसके अलावा स्टूडेंट दूसरा ये है, वह व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारे बौद्धिस्ट तीर्थ स्थानों पे भ्रमण करता था, और उसके विजिट को धर्म यात्रा कहा जाता था। मिशनरी बहुत सारे देशों से भेजी गई, चाइना, बर्मा, इंडोनेशिया, जापान इत्यादि में। किस लिए? कि बौद्ध धर्म के विचारों का प्रचार किया जाए। अशोक ने अपने बच्चों को भी श्रीलंका भेजा बौद्धिस्ट मिशन में। तीसरा स्टूडेंट, ट्रेडिशन के अनुसार, परंपरा के अनुसार जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित की गई, उसको अशोक ने अटेंड किया था, उसमें उपस्थित था। किस तरीके से? बौद्ध के अनुयायी के रूप में भारत से
दूसरे देशों में जाने के लिए जो मिशनरी जाती थी स्टूडेंट उसमें। लेकिन उसमें से अधिकतर जो हैं वो व्यक्तिगत उदाहरण हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए बहुत सारे आइडियाज़ को अपनाया, और जो सामान्य व्यक्ति था वह भी उसके सामने भी सम्राट एग्जाम्पल सेट किया करता था, उदाहरण देता था कि लोग भी कोशिश करें इस धर्म को प्रचार करने के लिए। एक रॉक एडिक्ट पे स्टूडेंट अशोक ने कहा है जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनके लिए कि 2 या 2.5 साल के लिए रॉयल हंटिंग, जो शासकीय शासकों द्वारा शिकार किया जाता था जानवरों का, और पैलेस के द्वारा महलों द्वारा जो एनिमलों को मारा जाता था भोजन के लिए, और हजारों दिन क्या कहते हैं शिकार किया जाता था, उसको छोड़ दिया जाए। और उसने खुद शिकार करना छोड़ दिया, और उसने ये जो स्पोर्ट था जानवरों को मारने का, यानी किलिंग एनिमल्स का, और निर्दयता से एनिमल फाइटिंग कराने का, उस पर उसने बैन लगा दिया स्टूडेंट। अब देखेंगे स्टूडेंट अशोक का धम्म क्या था। कहा जाता है कि अशोक ने अपना खुद एक धर्म चलाया जिसे धम्मा कहते हैं, और जो धम्म था वह प्राकृतिक फॉर्म था संस्कृत का, जिसका मतलब होता है धर्म। अशोक ने कोशिश किया इसका विस्तृत रूप अपनाने का, और वह लगातार उन विचारों को जो कि बौद्ध धर्म से प्रेरित थे उसको टीचिंग के लिए अपनाया, बौद्धिस्ट टीचिंग दिया उसने। लेकिन दीज वेयर कॉमन टू आल रिलीजन ऑफ इंडिया इन रियलिटी, लेकिन ये सारी चीज़ें सामान्य थी, सबके लिए थी, सभी धर्मों के बढ़ाने के लिए उसने प्रयास किया, लेकिन स्पेशली बौद्ध धर्म का उसने प्रचार किया। वास्तव में जो अशोक के विचार थे बहुत ही नैतिक थे और सामाजिक और धार्मिक थे स्टूडेंट्स। जो अशोक का धम्म था उसने भगवान की पूजा में शामिल होना नहीं बताया, या आप त्याग करिए ये नहीं कहा उसने। वह यह महसूस करता था जैसे कि एक पिता जो है अपने बच्चों को पढ़ाता है, टीच करता है, तो इसी तरीके से उसका यह कार्य होता है पिता का कि अपने सब्जेक्ट में वह ड्यूटी करे, इंस्ट्रक्ट करे। वह इंस्पायर्ड था बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से स्टूडेंट।